दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के अस्पतालों में केवल राजधानी के लोगों के इलाज को लेकर दिए केजरीवाल सरकार के फैसले को पलट दिया है। नए आदेशों के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा सकेगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली कैबिनेट ने रविवार को फैसला लिया था कि दिल्ली सरकार के सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा, जबकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज हो सकेगा। हालांकि बैजल के फैसले के बाद अब दिल्ली में सभी का इलाज हो सकेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वासियों के इलाज के फरमान को पलटने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्विटर पर रिएक्शन आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती होगी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देश भर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वासियों के इलाज के फरमान को पलटने के बाद उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के एक और आदेश को पलट दिया। अब दिल्ली कोरोना के संदिग्ध और असिम्प्टोमेटिक मरीज भी 5 से 10 दिन के भीतर कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। उपराज्यपाल ने जारी आदेश में कहा कि अब कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देने वाले उन संदिग्धों की भी टेस्टिंग होगी जो सीधे किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं। उन्होंने कहा कि वह 5 से लेकर 10 दिन के अंदर कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली कैबिनेट ने रविवार को फैसला लिया था कि दिल्ली सरकार के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का इलाज होगा, जबकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा, जैसा अब तक होता भी आया है। हालांकि यह भी कहा गया था कि कुछ प्राइवेट अस्पताल जो स्पेशल सर्जरी करते हैं जो कहीं और नहीं होती, उनको करवाने देश भर से कोई भी दिल्ली आ सकता है, उस पर रोक नहीं होगी। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि दिल्ली में बढ़ते मामलों के चलते फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में देश भर के लोगों के इलाज हो सकेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में जून के आखिरी तक 15,000 बेड की जरूरत होगी, जबकि हमारे पास सिर्फ 15,000 बेड हैं। ऐसे में अस्पतालों को सबके लिए खोला जाना संभव नहीं होगा। हमने दिल्ली के लोगों से ये पूछा था कि अभी तक कोरोना होने तक मार्च के महीने तक दिल्ली के सारे अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खुले रहते थे। दिल्ली के लोगों ने कभी अपने देश के लोगों का इलाज करने से मना नहीं किया। किसी भी वक्त हमारे दिल्ली के सारे अस्पतालों में लगभग 60-70% मरीज दिल्ली के बाहर से, देश भर से लोग आए हुए होते थे। हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन इस वक्त दिल्ली खुद बहुत बड़ी समस्या में है। दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार, आपकी सरकार बेड्स का इंतजाम कर रही है। चारों तरफ अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए तो दिल्ली के लोगों को जब कोरोना होगा तो वो कहाँ जाएंगे। इस पे हम लोगों ने जनता से विचार मांगे थे। 7.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे और 90% से ज़्यादा लोगों का यही कहना था कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के इस फैसले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बेहद सख्त प्रतिक्रिया दी है। सिसोदिया ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी की राज्य सरकारें पीपीई किट घोटालों और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त हैं। दिल्ली सरकार सोच समझकर ईमानदारी से इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। यह बीजेपी से नहीं देखा जा रहा, इसलिए एलजी पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की है। मीडिया से बातचीत में सिसोदिया ने यह भी कहा कि भाजपा टुच्ची राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल का फैसला ऐसे समय में आया है जब खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोरोना होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। दिल्ली सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तबीयत खराब होने के बाद
केजरीवाल सेल्फ आइसोलेशन में हैं और मंगलवार को उनका कोविड टेस्ट कराया जाएगा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीते एक सप्ताह में हर दिन 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं बची है। हालत ये हो गई है कि दिल्ली में रेलवे का आइसोलेशन कोच लगाना पड़ गया। देश में पहली बार किसी भी राज्य में आइसोलेशन कोच की जरूरत पड़ी। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो रविवार को दिल्ली में 1222 मामले आए और 51 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले अगर शनिवार की बात करें तो शनिवार को दिल्ली में 1320 नए मामले आए और 53 लोगों की मौत हुई थी। शुक्रवार के आंकड़े देखें तो शुक्रवार को दिल्ली में 1330 नए मामले आए और 58 लोगों की मौत हुई थी। 4 जून को भी दिल्ली में 1359 नए मामले आए थे और 44 लोगों की मौत हुई थी। इस तरह 1 जून से हर रोज अब तक 1000 से ज्यादा मरीज दिल्ली में आ रहे हैं। सोमवार भी इससे अछूता नहीं रहा। जैसा कि आपको बताया कि सोमवार को भी दिल्ली में 1282 नए मामले सामने आए। इस तरह राजधानी दिल्ली पूरे देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। सोमवार सुबह तक दिल्ली में करीब 29,000 मामले आ चुके थे। इसमें से 10,999 कोरोना मरीज अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 17,125 एक्टिव मरीज अभी भी इलाज करा रहे हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक 12,213 कोरोना पेशेंट को उनके घरों में ही आइसोलेशन में रहने को कहा गया है। दिल्ली में मरने वालों की संख्या 812 पहुंच चुकी है, जबकि दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़कर 169 हो चुकी है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों में राजधानी में कोरोना के केस दोगुने होकर 56,000 तक पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमें सुझाव मिले हैं कि अगर दिल्ली के सारे अस्पतालों को सबके लिए खोल दिया गया तो अस्पतालों में उपलब्ध 9,000 कोविड-19 बेड मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेष कमेटी ने जून के अंत तक दिल्ली को 15,000 बेड की जरूरत पड़ने की संभावना जताई है।